हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। कल को मैंने आपको जो टॉपिक करवाया था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। उसके मैंने आपको 5 फैक्टर्स बता दिए थे, 5 और फैक्टर्स हैं। तो वो मैं आपको आज कवर करा दूंगी। ठीक है, फिर हम उसके बाद दूसरे टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे। तो फिर जो लास्ट फैक्टर था कल को वो था फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस के बाद से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सिक्स्थ फैक्टर जो है वो है आपको मार्केटिंग इन्फ्लुएंसेस। चलिए देखते हैं क्या होता है ये। The company may change its product mix to make more effective use of its marketing efforts and capacity। देखिए यहाँ पे ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर सकते हैं अगर हमें ये लगता है कि जो हमारी जितने हम एफर्ट्स डाल रहे हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। जितने भी हम मार्केटिंग एफर्ट्स डाल रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर हमें लगता है कुछ भी एक्टिविटीज हमारी ठीक ढंग से नहीं हो रही है तो हम अपनी प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सर्टेन ब्रांच ऑफ अ कंपनी हैज लेस वर्क। ये लोग बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई सर्टेन ब्रांच है एक कंपनी की और उस ब्रांच में बहुत कम काम होता है तो हम क्या कर सकते हैं? अ चेंज इन इट्स प्रोडक्ट मिक्स इज मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग बाय सम न्यू प्रोडक्ट। देखो, कंपनी की एक ब्रांच है उसमें बहुत कम काम है, ठीक है। तो अब ये देखो कंपनी वो ब्रांच तो अपना काम करेगी लेकिन मतलब वो कम टाइम में अपना काम कर देती है और बाकी टाइम वो खाली बैठती है। तो वहां पे जो उनके जो एक तरह से हम कैपेसिटी बोले या कैपेबिलिटी बोले वो पूरी तरह से यूज नहीं हो पा रही। आधे टाइम वो तो काम करते हैं और आधे टाइम वो फ्री बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए कंपनी चाहती है वो अपना एक और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें कि जिससे वो ब्रांच जो आधे टाइम खाली बैठ रही है उसको आधे टाइम में काम मिल पाए और हमारी कंपनी आगे भी बढ़ पाए। ठीक है। अ चेंज इन इट्स प्रोडक्ट मिक्स इज मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि हम अपनी प्रोडक्ट मिक्स में थोड़ा चेंज लाएंगे। कैसे चेंज लाएंगे? हम एक को प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे जो ब्रांच है जो आधे टाइम खाली बैठ रही है कंपनी में उसको भी काम मिल जाएगा। सो एज टू एक्सप्लॉइट देयर सेलिंग एबिलिटी। देखो यार, हमें एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? यूज करना किसी चीज को। अगर हमारे पास इतने स्किल्स है, इतनी क्वालिटी है, लेकिन हम आधे टाइम काम कर रहे हैं ऑफिस में और आधे टाइम खाली बैठे हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। तो हमें थोड़ा अपनी प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करना चाहिए कंपनी को, जिससे जो ब्रांच है वो इफेक्टिव अपनी जो स्किल्स है उसको यूटिलाइज कर पाए। तो बस इसमें यही है। एक और ये लोग इन लोगों ने 3 पॉइंट्स 3 पैराग्राफ और लिख रखे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा और मैं आपको इसके साथ इसकी पिक शेयर कर दूंगी वीडियो के एंड में। विद द चेंज इन द मार्केट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जब मार्केट डिमांड में जो हमारी जो डिमांड है प्रोडक्ट की जब वो चेंज होती है तो क्या होता है? कंपनी में डाइवर्ट इट्स रिसोर्सेज आइदर टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। तो कंपनी क्या करती है? जब हमारी जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो चेंज हो रही है तो कंपनी क्या करती है? या तो वो एक और नया प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है, या वरना पुराने प्रोडक्ट को ही वो मॉडिफाई कर देगी और मॉडिफाई और इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कौन सा जो वो बना रही थी उसमें वो कुछ चेंजेस कर देगी अकॉर्डिंग टू द चेंज नीड्स ऑफ द कस्टमर। देखो, जो मैंने आपको बताया था कि जो मेरी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो चेंज हो रही है मार्केट में, तो वो चेंज क्यों होती है? कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है, इसी वजह से तो जो मेरी प्रोडक्ट की डिमांड है वो चेंज होगी। कस्टमर ही तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदते हैं, तो अगर उनकी डिमांड में चेंज आ रहा है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में तो चेंज आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ये इन लोगों का कहने का ये मतलब है कि अगर कस्टमर की डिमांड में चेंज आ रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करना पड़ेगा। देखो, इफ सम प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, अगर कुछ प्रोडक्ट कंपनी के इज नॉट गेटिंग डिजायर्ड रिस्पॉन्स, कुछ प्रोडक्ट है कंपनी के उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मीन्स कि जो कस्टमर है वो ज्यादा खरीद नहीं रहे हैं इस प्रोडक्ट को, तो क्या होगा? a decision may taken to stop the production of such product।
तो कंपनी अब ये सोचेगी कि यार ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिक नहीं रहा है, तो कोई फायदा नहीं है इसको बेच के, तो वो क्या करेंगे, वो स्टॉप कर देंगे उसकी प्रोडक्शन, उसको मार्केट में नहीं बेचेंगे। एंड द रिसोर्सेज ऑफ द फर्म में बी ट्रांसफर टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, हमने पुराने प्रोडक्ट को बनाना और बेचना बंद कर दिया, तो हम जिस चीज की डिमांड है मार्केट में उस वही चीज हम बनाएंगे। तो जब हम कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं या पुराने प्रोडक्ट में हम चेंजेस लाते हैं, तो हम यही बोलते हैं जो हमारी प्रोडक्ट मिक्स है वो चेंज हो रही है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको सेवेंथ फैक्टर बता रही हूँ। सेवेंथ है आपका गुडविल ऑफ मैन्युफैक्चर। गुडविल का मतलब क्या होता है, नेम फेम। हम कहते हैं ना कि यार H&M और फैब इंडिया की बहुत अच्छी गुडविल है। गुडविल मीन्स एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो रेपुटेशन, कि आपकी रेपुटेशन कैसी है कंपनी की। आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ द कंपनी। ये इंटेंजिबल एसेट है कंपनी का। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। अब देखो, नेम और फेम, रेपुटेशन को थोड़ी ना हम छू सकते हैं। रेपुटेशन कोई चीज थोड़ी ना जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। हम फिजिकल उसको नहीं कर सकते, मतलब टच देख भी नहीं सकते ना छू सकते, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। हाँ, फैब इंडिया का एक बहुत अच्छा मार्केट है, उसकी बहुत अच्छी गुडविल है। ठीक है, तो हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं, समटाइम्स द मैन्युफैक्चरर मेक चेंजेस इन हिज प्रोडक्ट मिक्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देखो, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि जब हमें अपनी कंपनी की गुडविल इंक्रीज करनी होती है, अपनी रेपुटेशन, अपना नेम फेम बढ़ाना होता है, तो उस केस में भी जो हमारी प्रोडक्ट मिक्स है कंपनी उसको चेंज करती है। Nowadays, most of the manufacturers are trying to improve the image of their company by adding quality products। देखिए, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, अपनी गुडविल, अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए वो जो अपनी जो कंपनी है वहां पे वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि आप देखो, आज के टाइम पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई है, लोगों का इनकम अच्छी है, तो लोग बस सोचते हैं हम गुड क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्वालिटी वाली गुड्स ही खरीदें। तो अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड और क्वालिटी वाले गुड्स बेच रही है, तो लोग बस उसी से गुड लेंगे, उससे गुड लेंगे, तो वो जो उस कंपनी की जो रेपुटेशन गुडविल है वो इंक्रीज होगी। ठीक है ना। और हाई प्राइस प्रोडक्ट इन देयर प्रोडक्ट लाइन, या तो वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे या हाई प्राइस प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो, अगर वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे तो साफ सीधी बात है पैसे तो हाई होंगे उनके। तो यहाँ पे उसी चीज की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने एक एग्जांपल दे रखा है, HUL जो है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड प्रोड्यूसेस डव सोप, Rado watches producing gold chain diamond wrist watch, LG produces big screen color TV। देखो, अब जो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन लोगों ने अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंज किया। पहले ये बेचते थे कुछ प्रोडक्ट्स, लेकिन अब उन प्रोडक्ट के एडिशन में इन लोगों ने कुछ नया प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है। ठीक है, फिर लिखा है अ रेपुटेटेड फर्म कैन लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट विदाउट मच डिफिकल्टी। देखो, H&M हो या कोई फैब इंडिया, कोई सी भी आप कंपनी का एग्जांपल ले लो जिसका ज्यादा मार्केट में नेम फेम है, तो अगर वो कंपनी आज के टाइम पे कुछ गुड लॉन्च करती है मार्केट में, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करती है मार्केट में, तो जो कस्टमर पहले से उस कंपनी के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरह वो वाले प्रोडक्ट भी खरीदेंगे। क्योंकि आप देखो, पहले से ही उस कंपनी का नाम है, अगर वो कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट बनाती है तो कस्टमर खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि कस्टमर को पता है यार ये कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, अगर इसने कुछ नया लॉन्च किया है मार्केट में तो ये भी बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी को ज्यादा प्रमोशन या डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर खुद मैग्नेटिक की तरह वो चिपके हुए आते हैं, मैग्नेटिक पुल जिसको हम बोलते हैं, वो खींचे चले आते हैं। क्यों? बिकॉज इट नोज दैट कस्टमर विल एक्सेप्ट एनी प्रोडक्ट लॉन्च बाय द फर्म। क्योंकि कंपनी को ये भरोसा होता है यार, कस्टमर, हमारा जो कस्टमर का जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा है और वो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदता है, तो अगर हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं आज के टाइम पे वो खुद बिकेगा।
The manufacturer of low priced and poor quality products would like to improve his image. देखो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, जिनकी जो प्राइस है वो भी कम होती है, तो वो आज के टाइम पे क्या करना चाह रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि यार हमारी भी गुडविल हो मार्केट में, हमारा भी नेम फेम हो। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी जो प्रोडक्ट मिक्स है उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर रहे हैं, वो क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हाई प्राइस क्वालिटी गुड्स वो बनाना चाहते हैं। फिर आपका जो एथ फैक्टर है वो है आपका इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। देखो हर कंपनी ये चाहती है, मार्केटिंग का एक मेन एम है, जिसने मार्केटिंग का जो क्लासेस नहीं देखी है स्टार्टिंग की, जो बहुत मेन कंसेप्ट है मार्केटिंग का वो नहीं देखा है तो आप वो जाके देखना, सब कुछ उसी के ऊपर ही बेस है, ठीक है। तो मैंने आपको वहां पे एक बात बताया था, जो मार्केटिंग का जो बेसिक पिलर है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे बाय द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर नीड्स। कंपनी को प्रॉफिट कमाना है, लेकिन पहले हम ये चाहते हैं कि कस्टमर की नीड्स सेटिस्फाई हो। ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का। पूरी मार्केटिंग आप जितने भी चैप्टर पढ़ोगे ना, चाहे आप प्रोडक्ट मिक्स पढ़ो, एडवर्टाइजिंग पढ़ो, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ो, सबका एक मोटो होता है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे बाय द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर नीड्स। पूरी मार्केटिंग इसी बेसिक पिलर पे आपकी चल रही है। तो यहाँ पे भी उसी बात की जा रही है, उसी पॉइंट की बात की जा रही है कि हम वही प्रोडक्ट बेचेंगे जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो। और ज्यादा प्रॉफिट कब अर्न होगा, जब आप अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। जब भी कस्टमर आपके तरफ आएंगे, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट लेंगे, वो प्रोडक्ट लेंगे, आपका अर्निंग होगी, अर्निंग से क्या होगी, आपकी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पे यही चीज बात की जाती है कि आपको वही प्रोडक्ट बेचने हैं जिसमें एक कैपेसिटी हो, एक पोटेंशियल हो प्रॉफिट अर्न करने की। अगर आपके प्रोडक्ट मिक्स में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है तो आप या तो उस प्रोडक्ट को हटाओगे अपनी कंपनी से, या उस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाओगे। सुनिए, the ultimate objective of every business is to earn the maximum possible profit, ठीक है। The firm may change its product mix for increasing the profit। अब देखो सबका यह मेन मोटो में जो मैंने आपको बात बताई वही ये यहाँ पे लिख रहे हैं। सबका मेन मोटो है कि हमें प्रॉफिट कमाना है by fulfilling the needs of the customers, ठीक है। तो अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें इतनी पोटेंशियल नहीं है प्रॉफिट कमाने की, तो हम उसको हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म में इंक्रीज इट्स प्रॉफिट बाय एलिमिनेटिंग सम ऑफ द नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। जो मैंने आपको बताया वो उन प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट मिक्स से अपनी कंपनी से हटा देगा जो प्रोडक्ट उसको प्रॉफिट नहीं लाके दे रहे हो, ठीक है। तो यही है। फिर नाइन्थ फैक्टर जो है आपका, वो है आपका चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रहती है, तो कंपनी को जो भी वो प्रोड्यूस करेगी, जो भी वो प्रोडक्ट मिक्स अपनी कंपनी का रखेगी, उसको पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज को अच्छे से पढ़ना है, देखना, उसको एनालाइज करना, उसके बाद ही अपनी प्रोडक्ट मिक्स को डिसाइड करना है। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है तो प्रोडक्ट मिक्स भी आपकी चेंज होगी टाइम टू टाइम। तो सुनिए, the manufacturer has to follow the rules and the regulation framed by the government। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चर को, जो कंपनी वाले हैं, उनको गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी ही पड़ती है, वरना आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ताला पड़ जाएगा और लाइसेंस भी नहीं मिलेगा आपको। एनी चेंज इन सच रूल विल फोर्स द प्रोड्यूसर टू चेंज हिज प्रोडक्ट मिक्स अकॉर्डिंगली। कुछ चेंज आए गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, तो अगर आपका प्रोडक्ट अगर आपके प्रोडक्ट के लिए ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं तो आपको उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट मिक्स में वो चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। फिर 10th है आपका फैक्टर चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर। ये वही इन लोगों ने सिर्फ हेडिंग बदल दी है, पॉइंट वही है जो मैंने आपको कल को बताया था, चेंज इन मार्केट डिमांड। अब आप एक चीज बताओ, मार्केट डिमांड में भी हमने यही पॉइंट पढ़ा था, और चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर में भी हम ये पॉइंट पढ़ेंगे। आप जब सेल्फ स्टडी करते हो, जब आप बुक को पढ़ते हो, तो आपको एक चीज और समझ में आती है कि हमें एग्जाम में आंसर्स कैसे बनाने हैं। 10 पॉइंट है, इन लोगों ने हेडिंग चेंज कर दी, घुमा फिरा के
लेकिन सबका मेन जो अंदर का जो थीम है, जो इन लोगों ने लिख रखा है, बेसिक जो कंसेप्ट लिख रखा है वो यही है। बार बार वो एक ही बात को बोल रही हैं। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग में ये बात बिठाइए कि हमें कैसे आंसर बनाने हैं, हमें कैसे 5 पॉइंट से 10 पॉइंट बनाने हैं, उसी को हम बोलेंगे इफेक्टिव लर्निंग। अब देखो चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर है यहाँ पे, तो सेम पॉइंट है ये, चेंज इन मार्केट डिमांड का। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी यही बताया था, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो कोई सा भी टॉपिक हो, कितने भी हाई लेवल का टॉपिक हो, आप इजीली से उसको कवर कर लोगे, समझ लोगे। तो इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं, इन लोगों ने लिखा है इफ देयर इज एनी चेंज इन द नंबर ऑफ कस्टमर्स, चेंज इन इट्स परचेजिंग पावर, चेंज इन देयर बाइंग बिहेवियर, हैबिट, फैशन, तो उसके हिसाब से ही आपको अपनी प्रोडक्ट मिक्स में चेंज करना होगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स इन लोगों ने नीचे भी लिख रखे हैं, ये मैं आपको शेयर करूंगी तो आप खुद पढ़ना, इसकी इन लोगों ने एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखे। लेकिन अगर आप को ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो जब भी आप ये वाली पॉइंट्स खुद से कर पाओगे, वरना अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास बस मैं इतनी ही रख रही हूँ। फिर कल को मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, फिर प्रोडक्ट लाइन की पॉलिसी स्ट्रैटेजीज हम करेंगे आगे वाली क्लासेस में। फिर बस इसमें फिर एक और टॉपिक रहता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आई थिंक 3-4 दिन का ये टॉपिक है। फिर हम लेंगे ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। तो आप इसको पढ़िए, जितना भी मैं आपको समझा रही हूँ अगर आप वो उतना ही पढ़ लेते हैं मोर देन सफिशिएंट है। और उसके बाद मैंने आपको कल को बोला था खुद से एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, खुद से आप पढ़िए जरूर। और जो नोट्स है ना, तो बुक की पिक मैं आपको इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ कि आप वर्ड टू वर्ड कॉपी में लिख दो, मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप ये खुद से पढ़ें। मेरी वीडियो देखने के बाद ये आप खुद से पढ़ें, फिर आप खुद के नोट्स बनाएं। ठीक है, एक तो चीज ये है, दूसरी चीज ये है आप वीडियो को पॉज करके जो मैं वर्ड्स आपको बोलती हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए, सबसे इफेक्टिव चीज तो यही है। तो आपके नोट्स इफेक्टिव और प्रोडक्टिव होने चाहिए, कुछ लर्निंग आउटकम आपका निकलना चाहिए, वही आपके अच्छे नोट्स होते हैं। वरना तो आप कॉपी पेस्ट कर दो, कोई फायदा नहीं है। आपको कॉपी में लिखना है लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में लिखना है। दिमाग की लिखी हुई चीजें हम कभी नहीं भूलते हैं, ना समझी हुई चीजें हम भूलते हैं, बस रिवाइज हमें करना होता है, दैट्स इट। ठीक है ना, तो बस ये हो गया आज का हमारा। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, मैं इसकी आपको पिक शेयर कर दूंगी, ठीक है, वीडियो के एंड में। तो तब तक के लिए बाय। ये आज की क्लास की पिक्स हैं, नोट्स की, ये बुक के पिक्स हैं, तो आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। जो भी मैंने आपको आज कवर करवाया टॉपिक, उनकी ये पिक्स है, तो आराम से पढ़िए। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं।